फॉरेक्स ट्रेडिंग ना तो कोई लव स्टोरी है, ना ही नेटफ्लिक्स का थ्रिलर। इसके सिर्फ दो ही एंडिंग है, या आप मार्केट से पैसा बना लोगे या मार्केट आपकी ले लेगी। ट्रेडर्स लाइफ साइकिल में जो सबसे पहला हर्डल आता है जिसका ट्रेडर्स को सामना करना पड़ता है वो है एक्साइटमेंट। नया ट्रेडर एक अजीब जोश के साथ ट्रेडिंग स्टार्ट करता है। उसके माइंड में सिर्फ एक चीज़ होती है कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है, यानी ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें लॉस है ही नहीं। यूट्यूब की वीडियोस, इंस्टाग्राम की रील्स और पेड कोर्सेज लेने के बाद लोगों को इस बात की गारंटी दी जाती है कि आप इस फॉरेक्स ट्रेडिंग में आएँ, इसमें प्रॉफिट की गारंटी हम देंगे। असल में जब वो ट्रेडर्स ट्रेडिंग में आते हैं और ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, जब उनको छोटे छोटे प्रॉफिट के बाद जब बड़े लॉसेस होना स्टार्ट होते हैं तो उनकी सारी एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाती है। यही वो सबसे बड़ी गलती है जो 99% ट्रेडर्स इसी सोच के साथ आते हैं कि ये फील्ड एक ऐसी फील्ड है जिसमें सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, क्योंकि लोगों को सोशल मीडिया पर यही दिखाया जाता है। उनको कभी भी ये नहीं दिखाया जाता कि ये एक रिस्की मार्केट है, इसमें लॉस भी हो सकता है। ट्रेडर्स लाइफ साइकिल में जो सेकेंड हर्डल जिसका ट्रेडर्स को सामना करना पड़ता है वो है ओवर कॉन्फिडेंस। अब ओवर कॉन्फिडेंस क्या चीज़ है ट्रेडिंग में, इस चीज़ को समझते हैं कि जब एक न्यू ट्रेडर ट्रेडिंग स्टार्ट करता है, उसको छोटे छोटे प्रॉफिट होते हैं, तो वो ये जानता है कि उसको मार्केट की अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। अब वो इस काबिल हो गया है कि वो बड़ा पैसा स्टेक पर लगा सके। ज़ाहिर सी बात है कि जब वो बड़ा पैसा स्टेक पर लगाएगा तो उसका रिटर्न भी बड़ा होगा। ब्रोकर्स की तरफ से दी जाने वाली लीवरेज को इस्तेमाल करता है, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो किए बगैर वो बड़ी ट्रेड्स लेता है, बड़ा पैसा स्टेक पर लगाता है और इसी स्टेक के चक्कर में वो अपना तमाम अकाउंट वॉश कर जाता है। बस इसमें सबसे जो बड़ी सोच ट्रेडर्स का नुकसान करवाती है वो यही होती है कि ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में वो ये समझते हैं कि हमें अगर थोड़ा सा लॉस हो भी गया है तो बस अब हम 1, 2, 3 ट्रेड्स और करके इस अपने जो लॉस को वो रिकवर कर देंगे। बस यही सोच कि वो रिकवरी के चक्कर में अपना सारा पैसा गंवा देते हैं। अब इसी छोटे मोटे लॉस प्रॉफिट के चक्कर में वो शिकार होते हैं तीसरे फेज़ का, जो है रिवेंज ट्रेडिंग। अब होता क्या है, इसी प्रॉफिट लॉस के चक्कर में हर बार मार्केट इनको सिखाती है कि इमोशंस से ट्रेड नहीं की जाती, लेकिन वो ट्रेडर्स इमोशंस के साथ ट्रेड करते हैं। वो कहते हैं कि किसी तरह बस हमारा जो लॉस हो गया है वो रिकवर हो जाए, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि जिस तरीके से हमारा ये नुकसान हुआ है वो वापसी पर भी उसी तरीके से काम करते हैं, उसी तरीके को फॉलो करते हैं, उसी तरीके से ट्रेड्स लेते हैं और दोबारा उनको लॉस का सामना करना पड़ता है। अब इस सारे घूम घुमैया के बाद जब ट्रेडर्स को पता चलता है कि ट्रेडिंग इस तरह नहीं होती, हम किसी को फॉलो कर रहे हैं तो उसको हम अच्छे तरीके से फॉलो नहीं कर पा रहे या उसके समझाने में गलती है, तो फिर ट्रेडर्स की समझदारी का टाइम आता है। फिर ट्रेडर का लर्निंग फेज स्टार्ट होता है, जो कि चौथा स्टेप है। ट्रेडर्स लाइफ साइकिल में जो चौथा फेज़ जिसका ट्रेडर्स को सामना करना पड़ता है वो है रियलाइजेशन एंड लर्निंग फेज़। अब इस फेज़ में सिर्फ वो ट्रेडर्स आते हैं जो असल में फॉरेक्स ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, यानी इसको स्किल्स के तौर पर सीखना चाहते हैं। उनको ये पता चल चुका होता है कि ये सिर्फ लक की गेम नहीं है कि हम आए विदाउट एनालिसिस, विदाउट फंडामेंटल्स, विदाउट टेक्निकल इंडिकेटर्स हम ट्रेड करेंगे और इस मार्केट से पैसा कमाएंगे। ये उनकी सोच नहीं होती। वो ट्रेडर्स अब इस फेज़ में स्ट्रेटजीज डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी वो खुद से सोचना स्टार्ट करते हैं कि किस तरह हम स्ट्रेटजीज बना सकते हैं, या दूसरों की जो स्ट्रेटजीज होती हैं उनको बैक टेस्ट करते हैं और रिस्क मैनेजमेंट को देखते हैं कि किस तरह हम अपने फ़ंड को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे और इस रेस में एंड तक टिक सकेंगे। और ये ही वो सबसे मेन पॉइंट होता है, यानी टर्निंग पॉइंट होता है उन ट्रेडर्स की लाइफ साइकिल का। यानी जो ट्रेडर इस फील्ड में पैसा कमाना चाहते हैं वो ये सोचते हैं कि हमें किसी तरह डिसिप्लिन होकर इस मार्केट में काम करना होगा और स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेगी। उन स्ट्रेटजीज़ को बैक टेस्ट करना होगा। हमें ये पता होना चाहिए कि उस स्ट्रेटजीज़ का गुड फेज़ में क्या रिज़ल्ट है, बैड फेज़ में क्या रिज़ल्ट है। ये वो सारी चीज़ें होती हैं जो इस चौथे फेज़ में ट्रेडर्स को सामना करनी पड़ती हैं, यानी यही फेज़ उनका लर्निंग फेज़ होता है। यानी वो अपनी अगली हिकमत अमली बनाते हैं कि वो किस तरह मार्केट से प्रॉफिट उठा सकते हैं। 5वें नंबर पर आता है कंसिस्टेंसी एंड स्मॉल विंस। जब ट्रेडर्स को छोटे छोटे प्रॉफिट होते हैं, लेकिन ये वो प्रॉफिट है जो प्रॉपर एनालिसिस के बाद हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। अब
वो ट्रेडर्स समझते हैं कि हमने अगर इस मार्केट में प्रॉफिट उठाना है तो हमें एक तो कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल होना पड़ेगा, लेकिन कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल होने के लिए आपको डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा, आपको एक रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे। आपको पता होना चाहिए कि आपने अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो उसमें आप अपने पोर्टफोलियो का कितना % स्टेक पर लगाओगे। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो एक ट्रेडर को प्रॉफिटेबल बनाता है। छठे नंबर पर वो वाला फेज़ आता है जिसका सबको इंतज़ार होता है, यानी 100% ट्रेडर्स इस सोच के साथ आते हैं कि वो इस फेज़ में दाखिल हों, लेकिन सिर्फ बदकिस्मती से 1% ट्रेडर इस फेज़ को क्लियर कर पाते हैं। वो है प्रॉफिटेबल स्टेज, यानी वो स्टेज जिस पर ट्रेडर को पता चल जाता है कि वो किस तरह प्रॉफिटेबल हो सकता है, क्योंकि इस फेज़ में ट्रेडर्स को पता होता है कि मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है। मार्केट को कोई बंदा भी प्रिडिक्ट 100% कर ही नहीं सकता। कोई भी बंदा 100% नहीं कह सकता कि हमने इस ट्रेड में मार्केट को प्रिडिक्ट कर लिया है और हम इससे प्रॉफिट बनाएंगे और अपना 100% स्टेक पर लगाएंगे। अब इस स्टेज में ट्रेडर्स को पता होता है कि उन्होंने किस तरह डिसिप्लिन को फॉलो करना है, उनको ये भी पता होता है कि उन्होंने कौन सी रूल्स एंड रेगुलेशन बनानी है और किस तरह स्लोली स्टेडी प्रॉफिट कमाना है, बल्कि ये नहीं कि हमने बस इस मार्केट में इंटर होना है और पैसा ही पैसा कमाना है। अब इस स्टेज में इंटर होने के बाद जो ट्रेडर्स होते हैं वो पैसा कमाना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो सिर्फ 1% ही हैं। ये एक लंबी और डिफ़िकल्ट कहानी है। ये बातें सिर्फ सुनने में बहुत ज़्यादा आसान लगती हैं। हर बंदा, हर न्यू ट्रेडर यही सोचता है, क्योंकि इस मार्केट का स्ट्रक्चर ही इतना आसान बनाया गया है। जब भी न्यू ट्रेडर मार्केट में आएगा तो वो इस जोश के साथ आएगा कि बस अब मैंने सिर्फ पैसा कमाना है। हर बंदा फॉरेक्स मार्केट में जब इंटर होता है तो उसकी सोच यही होती है कि उसने पैसा बनाना है, लेकिन मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि हर बंदा इसमें से प्रॉफिट नहीं कमा सकता। इसमें प्रॉफिट सिर्फ वही बंदे कमा सकते हैं जो कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल हों, जिनको पता होता है कि उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन को किस तरह फॉलो करना है, और उनको ये भी पता होता है कि हर महीना प्रॉफिट का नहीं होता, कोई महीना लॉस में भी जा सकता है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आप भी इस जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं? ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल जर्नी है। ये जितने भी फेजेस मैंने आपको बताए हैं, जब आप अच्छे तरीके से इन फेजेस को क्लियर कर लोगे तो आप भी उन 1% की लिस्ट में आ जाओगे जो इस मार्केट से प्रॉफिट उठा रहे हैं। चारों में चार हर ट्रेडर को कहीं ना कहीं इन फेजेस का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो पहले, दूसरे, तीसरे फेज़ में ही दम तोड़ देते हैं, यानी वो अपनी ट्रेडिंग जर्नी को उसी जगह पर ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि उनकी मेंटालिटी ही नहीं होती। वो ये सोच कर आते हैं कि बस इस फील्ड में बहुत ज़्यादा पैसा है। अगर आप भी एक अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो इन फेजेस को अच्छी तरह से समझें। ट्रेडिंग में आने से पहले चीज़ों को समझें, सीखें, स्किल्स लें, तब इस मार्केट में एंट्री करें। अब आप लोग कमेंट्स पे बताओ कि आप इनमें से किन फेज़ में हो। क्या आप लर्निंग फेज़ में हो? क्या आप ट्रेडिंग कर रहे हो लेकिन प्रॉफिट नहीं बना पा रहे? क्या आप ओवर ट्रेडिंग करते हो? क्या आप रिवेंज ट्रेडिंग करते हो? तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपकी मज़ीद हेल्प आउट कर सकूं। और इस तरह की मज़ीद अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए फॉलो करना मत भूलिएगा।